अपने जो भी गोल है उसके पास पहुंच सकते हो। हम सबका पहला गोल होता है कि हम 5-6 हजार की इनकम डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाए, है ना। तो उसको कैसे अचीव करना है, फिर उससे आगे आपको 20-25 हजार की इनकम तक कैसे पहुंचना है, और 1 लाख तक की इनकम तक आप कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको लेवल्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। लेवल्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको लेवल्स पता है, अगर आपको लेवल्स पता है तो आप बहुत अच्छे से अपना जो लेवल्स है वो अचीव कर सकते हो। तो ये हमारे लेवल्स है। 7%, 10%, 13%, एंड 16%। आप जैसे ही अपनी खुद की परचेजिंग करेंगे ना फ्रेंड्स, आप जैसे ही अपने घर का सामान लेंगे, आपको फर्स्ट लेवल अचीव करना, आप 7% पे आ जाएंगे। फिर अपना और अपनी टीम का मिला करके जुड़ जुड़ के जैसे ही 300 पीवी कर ले, 300 पीवी पे पहुंच जाएंगे। अपना और अपनी टीम का सबका मिला करके जुड़ते हुए क्रम में जैसे ही 300 पीवी पे पहुंच जाएंगे, हम बन जाएंगे 10%। ठीक है, 10% पे पहुंच जाएंगे आप। फिर जैसे ही आप जुड़ते हुए क्रम में एक्यूमुलेटेड होकर के अपनी और अपनी टीम 1200 हो जाएंगे, 13% पे आ जाएंगे। जैसे ही जुड़ते जुड़ते आप 2700 पर पहुंच जाएंगे। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? आप लोग ना वो ब्लूटूथ लगा लो, हैंड्स फ्री लगा लो। ठीक है, क्योंकि मैंने ब्लूटूथ हटाया हुआ है इसलिए। और 2-4 लोग का जिसका भी मैसेज आ रहा है वो आप नेटवर्क अपना चेक करो, अपनी जगह चेक, बाकी सबको क्लियर आ रहा है। तो जैसे ही जुड़ते जुड़ते अपने और अपनी टीम के सबके मिला करके आप पॉइंट्स जुड़ते जुड़ते 2700 पे भी कर देंगे, तो आप 15% पे पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर जैसे ही आप जुड़ते जुड़ते 4000 पे कर लेके आप 100 पे पहुंच जाओगे। यहाँ से यहाँ तक ना आपको कमीशन आता है। ठीक है, आपको कैसे आएगा, आपकी जो भी परचेजिंग होगी ना उसके ऊपर आप जिस भी परसेंटेज पे होंगे उतने परसेंट का कैशबैक मिलेगा और अपनी टीम से कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये दो इनकम मिलेगी आपको, एक खुद की परचेजिंग के ऊपर आपको कमीशन, सेल्फ बोनस कह सकते हो या फिर कैशबैक कह सकते हो, एक छोटा सा इनकम आएगा खुद की परचेजिंग के ऊपर, और टीम से भी आपको कमीशन जनरेट। क्लियर, ये लेवल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप डायरेक्टर क्वालिफाइड होते हो, एक ही महीने में 1100 जीपीटी कर लेंगे अपनी और अपनी टीम का मिला करके, तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाएंगे। फिर हमें अच्छी वाली इनकम आना स्टार्ट हो। तो कैसा स्ट्रक्चर हो और क्या चीज हो जिससे कि हम जल्दी से आगे बढ़े और वो जो हम 4 फिगर वाली इनकम तक पहुंचना चाहते हैं वो हमें मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको करनी है, वो करोगे तभी ही आपका वो स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जब आप वो करोगे तभी ही आपका स्ट्रक्चर बनेगा, तभी आपकी और तभी ही आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहला क्या है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनो। आपको खुद को 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। मोदी केयर में कोई भी सामान आपके घर में खत्म हुआ है और वो मोदी केयर में मिल रहा है ना, तो मोदी केयर से ही आना। फिर वो मार्केट से कितना सस्ता है कितना महंगा है क्या नहीं, वो नहीं सोचना है। ठीक है, हर हालत में मोदी केयर में अगर कोई सामान मिलता है जो हमें चाहिए तो वो मोदी केयर से ही आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए एवरी मंथ आपका एवरी मंथ आपका ऑर्डर 1 से 10 तारीख में प्लेस होना चाहिए। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी 1 से 10 तारीख के बीच। ठीक है,
1 से 10 तारीख के बीच में आपको ऑर्डर प्लेस करना है ना। दूसरा, आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लॉयल्टी करने वाले लोग, आप खुद लॉयल्टी के अंदर चल रहे होने चाहिए और हो सके उतने मैक्सिमम 100% लॉयल्टी वाले लोग बनाने। टीम में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लॉयल्टी करने वाले लोगों पर आपको फोकस करना है कि टीम में लोग लॉयल्टी करें, और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 100%, क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूजर बनेगी ना तो 100% लॉयल्टी बनेगी ही बनेगी, और टीम के मोस्ट ऑफ मेंबर्स ना मैक्सिमम बेनिफिट देंगे। मैक्सिमम यहाँ पे जो हमें कंपनी बेनिफिट देती है वो बेनिफिट्स दे पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा आपको लॉयल्टी, अपने सारे मेंबर्स को धीरे धीरे, अगर कोई लॉयल्टी में नहीं तो 80% की लॉयल्टी में लेकर के आओ, और जो 80% वाले हैं उनको 100% में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये फोकस करना है कि मैक्सिमम लोग, अगर आपकी टीम में 10 लोग है ना तो 10 के 10 लॉयल्टी में को ये करना है। ओके, सबसे पहले खुद 100% यूजर बनो, 1 से 10 तारीख के अंदर ऑर्डर प्लेस करो, खुद लॉयल्टी में रखो, फिर अपनी टीम में भी देखो कि मैक्सिमम लोग लॉयल्टी करें, मैक्सिमम लोग लॉयल्टी करें। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आपको ध्यान देनी है, आपकी टीम में सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो प्रोडक्ट नॉलेज पे होना चाहिए। अपनी टीम को अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज आपको देनी है। ठीक है, ताकि वो खुद भी अच्छे से सारी प्रोडक्ट्स को यूज कर सके, और उनके साथ जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो अच्छे से उनकी लिस्टिंग करवा सके, उनका लिस्ट प्रिपेयर करवा सके। और जैसे ही आईडी एक्टिव हो जाए ना तो तुरंत के तुरंत आपको उन्हें प्रोस्पेक्टिंग सिखानी है। प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है। जैसे ही अपने मेंबर की आईडी एक्टिव हो जाएगी, आपको उनको प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो सिखाना है और उस पर लगाना है। पर्सनली उसको सिखाओ, उससे सुनो, उसको ऑडियो दो, उसको लिखवाओ, डायरी में नोट डाउन करवाओ, कुछ नंबर्स दो, उसको जूम पे लो या फिर वीडियो कॉल पे लो, तो लोगों से, अलग अलग लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करवाओ। वहां पे जो भी मिस्टेक होती है उसे सही करो, और 2 से 3 दिन में उनको 2 से 3 दिन में आपको उन्हें प्रॉपर अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो सिखाना। ठीक है, और फिर उनको लीड देना स्टार्ट कर देना है, उनको नंबर्स देना स्टार्ट कर देना है। आपको उन्हें नंबर्स देना स्टार्ट कर देना है। मोस्ट ऑफ लीड की कमी रखते हैं जो लोग, वो ना स्लो स्लो ग्रो करते हैं या फिर स्टक हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो है आपको लीड प्रोवाइड है। अपनी टीम को लीड प्रोवाइड करो, लीड प्रॉपर रखो। ठीक है, प्रॉपर लीड रखिए। प्रॉपर जितनी अच्छी लीड होगी, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बात करोगे, आपकी टीम बात कर पाएगी, उतना ही ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। क्लियर? और ये सारी चीज है ना, ये सारी चीज ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा सीखना है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मीटिंग। अपनी टीम को प्रॉपर टाइम पे सारी मीटिंग्स में लाना है, आपको लाना है, आपकी जिम्मेदारी है। आपका न्यू मेंबर है तो उनको मीटिंग में लाओ, फोन करके लाओ, उनको बोलो कि ये मीटिंग आपके लिए जरूरी है, इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा, 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करवाओ फोन पे रह करके। ठीक है, और एंड तक उसको चेक भी करो कि वो है नहीं। मीटिंग के बाद उसको कॉल भी करो कि क्या क्या समझ में आया, आपने मीटिंग में कौन सी चीज आपको है, कोई डाउट है, कोई क्या क्लियर हुआ है, क्वेश्चन क्या है, सारी चीजें पूछो उनसे। और जैसे ही वो मीटिंग प्रॉपर लेना स्टार्ट करेंगे ना, सिर्फ अटेंड करने की अटेंड नहीं करवानी है। जब आप उनको पूछोगे तो प्रॉपर ध्यान देकर के मीटिंग अटेंड करें। ध्यान देकर के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब वो नॉलेज ले रहे हैं। तो जब नॉलेज लेंगे ना तो उनका जो कन्वर्जेशन पावर है वो बढ़ेगा, उनकी जो बात करने की कला है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खिलेगा। ठीक है, तो मीटिंग आपको देनी भी है प्रॉपर और लेनी भी है, खुद भी लेनी है और अपने टीम को भी देनी है। यही काम करना है। 1 2 3 4 5
ये 6 काम करने हैं और रेगुलर कर, ठीक है, रेगुलर डिसिप्लिन के साथ। इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं है हमारा। हमारा ये जो जर्नी है सक्सेस की मोदी केयर के अंदर, इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं है। इसी सिलेबस के अंदर हमें टॉप बनना है, टॉपर बनना है और सारे टीम मेंबर्स को टॉपर बनाना, ठीक है। ये आपने रेगुलर कंसिस्टेंसी कर दिया तो कल आपने मीटिंग में सुना होगा ना, लवली मैम ने क्या कहा था, स्पीड बढ़ाओ। स्लोली स्लोली करोगे तो उस हिसाब से आप दिल्ली से जयपुर पहुंचोगे। अगर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दोगे तो आप स्पीडली पहुंच जाओ, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक। काम क्या करना है, क्या काम करना है, यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखो। ओके, ठीक है। तो यही काम करना है, यही काम करके हमें टीम बिल्ड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आपके काम, जो ये काम करना है ना आपको, ये एक बड़े से पेपर में लिख लो, अच्छे से मार्कर से या फिर स्केच पेन से लिख लो और चिपका दो कि ये काम करने है मुझे, ठीक है। और हर बार आप देखो कि मेरा ये काम हो गया। मंथ की शुरुआत हो, देख लो कि अपना ऑर्डर प्लेस हो गया तो राइट मार्क करो। फिर देखो कि लॉयल्टी में मैं खुद हूँ, यस, तो राइट मार्क करो। टीम में देखो किस किस की लॉयल्टी हो रही है, आपको पता होना चाहिए, और उन सबका लॉयल्टी में ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। जो 50 पे भी है उससे अबव का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना, लिस्ट निकलती है सारी, वेबसाइट से लिस्ट निकाल सकते हो, आप देख सकते हो कितने लोग लॉयल्टी कर रहे हैं। उसमें से आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों के भी लॉयल्टी में ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है तो उनका ऑर्डर प्लेस करवाओ लॉयल्टी में, ठीक है। कौन कौन लोग हैं जो 50 पीवी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उनका भी देखो कि 50 पीवी कर रहे हैं तो 10 तारीख से पहले पहले हो सके तो ऑर्डर प्लेस करवाओ, ठीक है। और ये सारी चीजें हमें कॉल करना है, कॉलिंग का काम है हमारा, कॉलिंग करनी है, उनको बताना है, समझाना है इसके बेनिफिट। देन प्रोडक्ट्स की नॉलेज प्रॉपर न्यू मेंबर्स को मिल रही है वो सीखना है। प्रोस्पेक्टिंग, जिनकी भी आईडी एक्टिव हो रही है उनको आपको भी सिखाना है और टीम के मेंबर्स सिखा रहे हैं कि नहीं वो देखना है। लीड आप प्रॉपर खुद दो और टीम के जो आपके लीडर है वो अपने मेंबर्स को प्रॉपर लीड दे रहे हैं कि नहीं, उन्होंने लीड देना स्टार्ट करा है कि नहीं, वो भी आपको रिपोर्टिंग लेनी है। जब आप रिपोर्ट लेना, अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, ट्यूशन में जा रहा है, उसको जो सिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको उसकी जो टीचर है, उसके जो सर है, वो उसकी रिपोर्टिंग ना ले तो क्या करेंगे बच्चे, सही से नहीं करेंगे। तो बस आपको रिपोर्टिंग लेना स्टार्ट करो, खुद की भी रिपोर्टिंग करो, अपनी अपलाइन को, अपने आप को भी करो, डेली में एक टाइम करो और अपने टीम के लीडर्स की लेना स्टार्ट। जब लीडर से पूछना स्टार्ट करोगे ना तो वो एक दिन दो दिन बहाना बनाएंगे, तीसरे चौथे दिन वो करना स्टार्ट कर देंगे कि मैम पूछेंगी, चलो मैं ये कर लेती, ठीक है। जब काम करना स्टार्ट कर हो जाएगा ना तो रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मीटिंग लेनी है और देनी है, ठीक है, और ये सारे काम डिसिप्लिन के साथ कर। क्लियर। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। आपको ये तो पता है, ये तो पता है कि हमारे जो है ये जुड़ के हमारे लेवल्स अचीव हो जाएंगे। ये जो लेवल्स मैंने बताए जुड़ के अचीव हो जाएंगे। बट आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताती, इनकम का जो है ना, इनकम का जो मेन फंडा है वो मैं बताती हूँ। आप इनकम का फंडा लिख करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। इनकम किस बेस का, इनकम किस बेस पे आती है, बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल, ठीक है। और आपकी इनकम बढ़ती कैसे है, टाइटल्स, जैसे जैसे आप टाइटल्स आगे आगे अचीव करते जाओगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, मतलब नए नए जो बोनसेस है वो मिलते जाएंगे, ठीक है। अब
जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा ना, सबसे पहला जो है ना मंत्र इनकम का वो है, जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम ना उतनी अच्छी इनकम। ठीक है, तो बिजनेस वॉल्यूम हर महीने बढ़ना चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम हर महीने बढ़ना चाहिए। और लगभग लगभग बीवी का आपका जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम होता है ना, उसका 10% आपको इनकम आती है मिनिमम। बीवी की 10% आपको इनकम आती है। अब बीवी आपका हर महीने बढ़ रहा है, बट जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम बढ़े। क्यों? क्योंकि अच्छा बिजनेस वॉल्यूम अच्छे स्ट्रक्चर के साथ होना चाहिए। तो आपका जो मेन पिलर है, सबसे पहला वो स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर एकदम अच्छा होना चाहिए, सबसे पहला। सेकंड ये और थर्ड ये, जब स्ट्रक्चर अच्छा होगा फिर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो एक ए है और एक बी है, इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है बट इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, ए का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बी का स्ट्रक्चर अच्छा है, दोनों का बिजनेस वॉल्यूम सेम तरह से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बट इस इनकम भी दोनों को आएगी, बट इसकी इनकम थोड़ी सी गड़बड़ वाली आएगी, कम आएगी, या फिर ना एक स्टक अमाउंट में इनकम आएगी। बट जो बी है ना, जिसका स्ट्रक्चर अच्छा है, उसकी इनकम हमेशा अच्छी 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 बढ़ती 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 आएगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमेशा अच्छा होना चाहिए और बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ बढ़ना चाहिए, एवरी मंथ बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। जब ये दो चीजें अच्छे से होंगी ना, ये अपने आप निकलेगा। ठीक है, टाइटल्स अपने आप निकलेंगे। और याद रखना, अच्छे स्ट्रक्चर एंड बिजनेस वॉल्यूम के साथ जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा ना, उसकी मिनिमम 10% इनकम आती है। क्लियर? अब इसके आगे की मेन चीज, बिजनेस वॉल्यूम हर महीने बढ़ाए कैसे? बिजनेस वॉल्यूम हर महीने बढ़ाए कैसे? तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने का एक सिंपल सा मूल मंत्र है। लास्ट मंथ का जो बिजनेस वॉल्यूम है ना, लास्ट मंथ आपका जो भी बिजनेस वॉल्यूम था, जो भी पीवी था, वो इस मंथ की मिनिमम 10 तारीख तक, 10 तारीख तक या फिर मैक्सिमम 15 तारीख तक आपका हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर लिख लो मेरे साथ में। इस पे ध्यान देना है। लास्ट मंथ मान लीजिए कि आप और आपकी टीम में 5 लोग हो, सबने मिलकर के ना 10,000 बिजनेस वॉल्यूम बना था आपका, सबका मिला करके 10,000 बिजनेस वॉल्यूम बना था। तो वो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम इस महीने की मिनिमम 10 तारीख तक हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 15 तारीख तक। ठीक है, अब क्या होगा, अगले जो 15 दिन या 20 दिन मिलेंगे ना, वो पूरा प्रॉपर फोकस आप इस पे कर पाओगे, न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर कर पाओगे, उनको एक्टिव कराने पे कर पाओगे। और उससे जो भी एक्टिवेशन प्रॉपर फोकस जाएगा, तो क्या होगा, जो भी बिजनेस वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, वो प्रॉपर आपका टाइम बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मूल मंत्र है। अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर दिया, फिक्स कर दिया ना, अपने और अपने टीम में डुप्लीकेट कर दिया, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम हर महीने बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इतनी चीजें क्लियर, इतनी चीजें क्लियर। आपका स्ट्रक्चर, आपका बिजनेस वॉल्यूम ये अच्छा, तो आपका टाइटल्स ऑटोमेटिकली निकलेगा और बिजनेस वॉल्यूम के 10% की आपको इनकम आती है। बिजनेस वॉल्यूम के 10% इनकम आती है। ओके, और बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ बढ़ाने के लिए, हर महीने बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है, हर महीने बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है। तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये एक और मूल मंत्र है जिसपे आपको चलना है कि लास्ट मंथ जो भी बिजनेस वॉल्यूम 30 तारीख तक हुआ था, वो इस महीने 15 तारीख तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए। उससे पहले हो जाता है बहुत बढ़िया। ठीक है, मैक्सिमम 15 तारीख तक हो जाना चाहिए, उससे पहले हो जाता है अच्छा है। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर? तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि भाई हमारे लेवल्स क्या है, हमारे जो
बिजनेस की इनकम का जो मेन सोर्स है वो क्या है, तो स्ट्रक्चर, बिजनेस वॉल्यूम एंड टाइटल, स्ट्रक्चर, बिजनेस वॉल्यूम एंड टाइटल, ठीक है। और ये बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये अच्छा करो, फिर इसको बढ़ाओ अच्छे स्ट्रक्चर के साथ, और जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका लगभग लगभग 10%, ठीक है, इनकम आएगी। आपका जो भी बिजनेस वॉल्यूम होता है ना, बिजनेस वॉल्यूम मिलता है हमें, जैसे पॉइंट मिलते हैं ना, पीवी और बीडी मिलता है। पीवी हमारे लेवल्स को अप करता है और बिजनेस वॉल्यूम पे हमारी कैलकुलेशन, इनकम कैलकुलेट होकर के आती है, ठीक है। आप अपनी अपलाइन को कॉन्टेक्ट कर लेना, वो पीवी आपको अच्छे से समझा देगी, ठीक है। तो इसे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, मैं इसे हटा देती हूँ, फिर सामने फिर से थोड़ा सा वो आ रहा है। ये मूल मंत्र आपको याद रखने थे और इस पे फोकस करके, इसको ध्यान में रख करके वर्क करना है। अब हम देखते हैं कि 5,000 से 6,000 की इनकम हमें कैसे मिलेगी। 5 से 6,000 की इनकम हमें कैसे मिलेगी, तो देखिए सबसे पहले ना आपको जुड़ जुड़ के ये लेवल्स अचीव करने, ठीक है। आपको जुड़ जुड़ के ये लेवल्स अचीव करने हैं। अब अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आपका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो आपकी 5 से 6,000 की इनकम आएगी। अगर आप 4 दिन से वर्क करते हो, 6 महीने बनाए बट 2 को निकाल दो, 1 एंड 4, 4 लेग से अगर मिनिमम वर्क करते हो, आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अगर 6 से करते हो तो एक्सट्रीम लेवल का अच्छा है। तो स्टार्टिंग में पहले आप 4 लेग से वर्क कर सकते हो, फिर 2 और बढ़ा दे। अब मैंने क्या कहा कि आपका बिजनेस वॉल्यूम है उसका 10% की आपको, यानी कि आपकी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम है तो आपको 1,000 रुपए की इनकम आएगी, आपको 1,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 1,000 रुपए मिलेंगे। अब आपका ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस हिसाब से आप खुद का ऑर्डर प्लेस करो, खुद का ऑर्डर प्लेस करो, और एक एक लेग से 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम का, 10,000, ये आप 10,000 वही तो है ना, भूपेंद्र कुछ तो भी निकिता तीन करके। लोगों को अगर आपने बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंचा दिया, देखो मैं आपको पूरा रोड बता रही हूँ, रास्ता बता रही हूँ, उस पर आपको जैसे चलना है, ये मेरा ठीक है। एमएससी नंबर अब 10,000 बिजनेस वॉल्यूम यानी पॉइंट्स कितने, तो 500, वो मैं चेक करके बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, 500 पीवी। एक लेग में आपको 500 पीवी निकालने हैं, एक एक लेग से आपका टोटल कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ, 60,000, 60,000। अब आपको पता है अगर 10% के अकॉर्डिंग हम इसका अगर काउंट करें तो आपको लगभग लगभग 6,000 की इनकम आएगी, 6,000 रुपए की इनकम आएगी, और ये मिनिमम है। इस स्ट्रक्चर के साथ अगर आप करते हो तो ये उससे ज्यादा होगी, बट मैं मिनिमम ही बता रही हूँ। अब मान लीजिए आप 6 पे नहीं 4 पे ही कर रहे हो ना, बट आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आप 4 से 5,000 की इनकम से कर सकते हो। मान लीजिए आप में से कोई 4 लेग पे वर्क कर रहा है, और 4 लेग से आपने 10,000 बिजनेस स्टार्ट किया है, 500 तक पहुंचा या इसको, यानी कि ये सारे लेग आपके 10% पे है, ठीक है, ये सारे लेग आपके 10% पे है। और आपको क्या करना है, जुड़ते जुड़ते हुए क्रम में आपको 16% पे पहुंचना है, 16% पे पहुंच चुके हो, और आपके लिए मिनिमम 10% पे या फिर मैक्सिमम 13% पे होंगे, आपकी 5 से 6,000 की इनकम क्लियर। समझ में आया। मैं यहाँ पे 6 दिन पूरी लेकर के चलूंगी, बिकॉज हमें 6 दिन सारी सारी इनकम और टाइटल्स मिल जाते हैं। तो 10 के 10, ये है बीवी, ठीक है। और पीवी कितना, 500 पीवी, 500 जीपीवी यहाँ के, 500 जीपीवी यहाँ
और 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500। अब आप देखो कितने पीवी हुए, 3000, 3000 पीवी, और आपके खुद के होंगे 6000। मैं कम बोल रही हूँ, 6000 मिनिमम बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 लेग को लेकर के चलो, एक साथ सारी लेग नहीं खड़ी कर पाओगे। अब इसको भी मैं डेप्थ में बताती हूँ, चलो 50-50 पीवी। कल हमने 50 पीवी वाला सीखा था ना, मधुरा जी ने बहुत अच्छे से समझाया था। 50 पीवी के साथ एक ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग, उस पर फोकस करना है। तो 50 पीवी करने वाले कितने मेंबर होने चाहिए एक लेग में, 50 पीवी करने वाले कितने मेंबर होने चाहिए, 5 मेंबर, ठीक है। सॉरी 10 मेंबर, ये तो 250 ही है। 10 मेंबर 50-50 पीवी करने वाले, आपकी हर लेग में 10-10 मेंबर 50-50 पीवी करने वाले आप लेकर के आते हो, तो आपका ये हो जाता है। अब आप ना 2-2 लेगों को लेकर के चलो, एक महीने में 2 लेग का टारगेट लो। और ये 10 लोग आपको अकेले को नहीं करने हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। 10 लोग आपको अकेले को नहीं करने हैं। आपने ये एक लेग लगाई पहले, आपके पास कोई ज्वाइनिंग आई, आपने यहाँ पे लगाई, ठीक है। किसने अपना ऑर्डर डन कर दिया, आप, मैंने जो पहले बताया ना क्या करना है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दो, उसका ऑर्डर डन करवाओ, उसको प्रोस्पेक्टिंग सिखाओ। अब आप भी काम करोगे, ये भी करेगा, ठीक है। आप भी काम करोगे, ये भी करेगा, ये भी लोगों से बात करेगा, तो ये भी तो लोगों को लेकर के आएगा। तो ये अपने अंदर में एक, मान लीजिए मैं इसको हटा, ये अपने अंदर में लोगों को ज्वाइन कराना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपने इसको सिखा दिया, लोगों से बात करना सिखा दिया। फिर आपको क्या करना है, आपके पास कोई ज्वाइनिंग आई, आप अपने अंदर में दूसरी लेग ओपन करो, ठीक है। सेम चीज आप इसको सिखाओ, इसका ऑर्डर डन करवाओ और इसको भी प्रोस्पेक्ट सिखा दो, फिर ये भी लग जाएगा, फिर ये भी लग जाएगा, ओके। अब जो चीज आपने इसको सिखाई ना, वो इनको भी सिखाओ और इनको भी सिखाओ। अब यहाँ पे 2 लोग लग जाएंगे, 2 लोगों की यहाँ पे लग जाएगी, इनको प्रॉपर इनके ऊपर फोकस करो, और ये यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाएगी, ऐसे यहाँ पे 10 लोग हो जाए, ठीक है। आपको इन 2 लेग पे फोकस करना है पूरा, सिर्फ 1 से 2 महीने, 2 महीने आप इस पे फोकस करो, आराम से 10 मेंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, 50-50 मीटर का पूरा सपोर्ट करो, ठीक है। दूसरे महीने आप और 2 नई लेग करो, और 2 नई लेग, सेम चीज यहाँ पे करो। तीसरे महीने सेम चीज करो, तो तीसरे महीने तक आप है आराम से डायरेक्टर क्वालिफाइड भी कर जाओगे, और ये वाली इनकम भी देंगे। अब आपका हर लेग 10-10 हजार तक पहुंच जाएगा, हर लेग 10-10 हजार तक पहुंच जाएगा। जब तक आप इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो ना, तब आपको यहाँ एक और ज्वाइनिंग लगा दे, ठीक है। फिर इन लोगों को सपोर्ट करो, ये पहुंच जाएंगे लोगों को। अब ये भी हो जाएगा साथ में कि ये जो पहले लगे हैं वो तो थोड़ा सा और आगे भी निकल जाए, ठीक है। बट आप पूरा फोकस करो कि भाई हर लेग पे एटलीस्ट 10-10 मेंबर आ जाते हैं, 50-50 पीवी करने वाले, या फिर 30 पीवी करने वाले हो, 40 पीवी करने वाले हो, 500 जीपीवी 6 लेग से निकल जाएंगे, आपकी मिनिमम 5 से 6 हजार की इनकम हो। क्लियर है, ये ऐसा नेटवर्क बनाना है, ये सही स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अब आपके टाइटल्स भी अच्छे से निकलेंगे, और टीम के टाइटल्स भी निकलेंगे, और जो एलपीपी है ना वो भी निकलेंगे, ठीक है। अब इन 6 लेग को ही डेप्थ में 6 लेग हो जाए ना, फिर अभी 7वीं 8वीं लेग मत ओपन करो, इनके नीचे भले ही आप एक लेग की हेल्प कर दो, इसके बाद आप इनकी हेल्प कर दो, तो इनकी एलपीपी निकलना स्टार्ट हो जाएगी ना, आपकी भी एलपीपी निकलेगी, इनकी भी एलपीपी निकल जाएगी। जैसे ही इन लोगों के अंदर में एलपीपी निकलना स्टार्ट हो जाए, फिर तब आप 7वीं 8वीं 9वीं लेग वापस से स्टार्ट करो, ठीक है। इस तरह से वर्क करना है, मतलब लेग्स को जमा जमा के वर्क करना है। लेग्स को हम क्या करते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं ना, तो हम खुद भी स्लो डाउन हो जाते हैं, और हमारे अंदर में कोई डायरेक्टर हो जाता है ना, तो उनको भी हम छोड़ देते हैं उनके हाल के ऊपर। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी, लेग को प्रॉपर जमा, डायरेक्टर का हाथ छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट उनकी एलपीपी निकल जाए ना, तब तक आपको उनका हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है।
क्लियर? अब इसी 5 से 6,000 की इनकम को 10,000 तक कैसे पहुंचाना है? तो इन लोगों को और आगे बढ़ाना है, इन लोगों का बिजनेस वॉल्यूम और आगे, ये जो 50-60,000 का बिजनेस वॉल्यूम है ना, ये 10-10 को 20-20,000 तक पहुंचा। तो आपका जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम वो 1 लाख हो जाएगा, और जब 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम होगा आपकी इनकम हो जाएगी 10,000। 10,000 उससे ऊपर की होगी, ठीक है, बट मिनिमम 10,000 हो जाए। यहाँ पे सब अगर 20-20,000 तक पहुंच गए, 20-20,000 तक पहुंच गए सब लोग, तो इन लोगों की इनकम भी तो बढ़ेगी। अगर 10,000 के अकॉर्डिंग इनको 1,000 कम आ रही है, तो 20,000 करेंगे तो 2,000 की आएगी, ठीक है। तो जब ये लोग 1,000 दे रहे थे या 1,500 दे रहे थे, आप 5,000 कमा रहे, जैसे ही 2-2,500 कमाएंगे आप 10 कमाओगे, और सेम चीज इनके नीचे डुप्लीकेट हो रही है, ये भी आगे बढ़ेंगे, इनके नीचे वाले भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आपको, जैसे ही आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंच जाओगे अपनी पूरी टीम का मिला करके, आपकी इनकम 10,000 या उससे ऊपर हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ 20 से 25,000, 20 से 25,000 कैसे कमाया जाता है। तो दो तरीके हैं 20 से 25,000 कमाने के, ठीक है। मैं दोनों बताऊंगी आपको, मैं आपको दोनों बताती। पहला है एलपीपी के साथ, पहला एलपीपी के साथ नहीं, हम बिजनेस वॉल्यूम के 10% का काउंट करते हैं, ठीक है। अगर आपको 20 से 25,000 की इनकम चाहिए तो आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 2 से 2.5 लाख। अगर 2 से 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम है आपका, तो आपकी 20 से 25,000 की इनकम आएगी, ठीक है। कितनी इनकम आएगी? तो आप अपनी पूरी टीम का मिला करके 2 से 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम निकाल, यानी कि इन लोगों को ना आप डायरेक्टर क्वालिफाइड कर, इन सबको आप डायरेक्टर क्वालिफाइड कर दो, सीधी सीधी बात है ना। ये अगर डायरेक्टर क्वालिफाइड हो गया, 30,000 बिजनेस वॉल्यूम इसका, 30 इसका, 30 इसका, 30 इसका, 30 इसका और 30 इसका, ये 30,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि 1,000, ओके। अब देखो कितना हो गया, 1,80,000 तक हो गया, 1,80,000 समथिंग हो गया। आपके 20 से 25,000 इनकम आ जाएगी, क्योंकि आपके नीचे 6 डायरेक्टर है, आप डायमंड बन गए, आपको कार फंड आएगा, आपको डायमंड बोनस आएगा, आपको होम फंड आएगा, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो आपकी 20-25,000 से 30,000, 20 से 30,000 इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया वैसे इन लोगों को आप डायरेक्टर क्वालिफाइड कर, बिजनेस वॉल्यूम अपना 2 से 2.5 लाख कर दो, इस स्ट्रक्चर के साथ कितनी इनकम आ जाए, ओके। ये पहला है। अब दूसरा तरीका, आप एलपीपी भी निकालो और टाइटल्स भी निकालो, एलपीपी भी निकालो और टाइटल। यहाँ पे आपने सिर्फ टाइटल्स निकाला है, अपना टाइटल निकाला है, अपना डायमंड डायरेक्टर करा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आपको कम बिजनेस वॉल्यूम में भी 20 से 25,000 की इनकम आ सकती है, वो कैसे? तो आपकी जो लेट डायरेक्टर क्वालिफाइड है ना, मान लीजिए आप डायरेक्टर क्वालिफाइड है, ये लेट में क्वालिफाइड कर दिया है डायरेक्टर, ठीक है। तो आप सीनियर डायरेक्टर हो आप, आपको इस लेड को 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंचाना, जो आपके लिए डायरेक्टर क्वालिफाइड है ना, उसको 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंचाना, बीवी। यानी कि ये जो डायरेक्टर बना है ना, उसको आपको 10,000 की इनकम तक पहुंचाना, ठीक है। इसको पहुंचाओ 10,000 की इनकम तक, साथ में अपना साइड से 900 प्योर पीजीपी मेंटेन कर, 900 जीपीटी मेंटेन कर, ठीक है। और प्योर करना है, प्योर जीपी, गोलक वाला नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 900 गुना 27, यानी कितना हुआ बिजनेस वॉल्यूम,
यहाँ से हो जाएगा 25,000 GDP, 25,000 GDP आपका यहाँ से हो जाएगा 30 लेग का मिला करके, और 1 लाख यहाँ। अब देखो कितना हुआ, 1,25,000। आपका खुद का कुछ होगा, खुद का शॉपिंग करा होगा, वो बिजनेस वॉल्यूम होगा, यानी कि राउंड फिगर ले लो 1,30,000 बिजनेस वॉल्यूम है। 2 लाख है उससे ऊपर नहीं है, फिर भी आपकी जो इनकम है 20 से 25,000 आएगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से ना LPP लेग निकालेंगे, आपने अपने एक लेग को 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंचाया है, आपको LB बोनस मिलेगा, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलेगा, जो कि सीधा सीधा 8 से 10,000 रुपये मिलता है आपको, 8 से 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीनियर डायरेक्टर टाइटल भी निकलता है, ये लेग भी आगे बढ़ रही है। फिर आप दूसरे लेग को भी ऐसे जमा करके बस 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंचाओ, आपका ED टाइटल मिलेगा और दूसरी LPP मिलेगी। फिर तीसरी लेग को 1 लाख तक पहुंचाओ, जमाओ उस लेग को अच्छे से, और आपका SED भी होगा और लेग भी आपकी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक जाएगी, तो तीसरी LPP मिलेगी। ठीक है, अभी लास्ट मंथ तो ये डायमंड हो गई, उसके पहले जो कायनात थी प्लेटिनम लेवल पे 1,90,000 की इनकम मिली है उसे। क्यों? क्योंकि भले ही वो डायमंड डायरेक्टर नहीं है, बट उसने अपनी लेग्स को जमा करके वर्क करा और टाइटल्स निकाले। मैंने कहा था ना, स्ट्रक्चर अच्छा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाते जाओ और अपना टाइटल्स निकालते जाओ। तो एक लेग को जमाया, टाइटल्स भी निकला और LPD भी निकला, दूसरा लेग जमाया, टाइटल भी निकला, LPD भी हो गई। वो 5 लेग के साथ प्लेटिनम थी और पांचों की पांचों उसके LPD, इसलिए उसको 1,90,000 की इनकम आई, जबकि वो डायमंड नहीं थी। वहीं पे अर्चना त्रिपाठी जी डायमंड क्वालिफाइड हो चुकी थी, बट इनकम थी 1,40,000 या 50,000 के आसपास, कायनात से कम थी, क्योंकि लेग जमी थी नहीं, इस वजह से। क्लियर? तो मैंने अपनी ही टीम में, WNT की टीम में जो डिफरेंस है, जो लोग इनकम ले रहे हैं, उनका मैंने आपको बता दिया। समझ में आई चीजें समझ में आई सबको? आपको लेग्स को जमाते जाना है और टाइटल्स निकालते जाना है सही स्ट्रक्चर के साथ, साइड मेंटेन करना है ना, इसलिए 6 लेग पे वर्क करना है, 6 लेग पे वर्क करना है, और ये अच्छा हो उसके लिए मैंने जो स्टार्टिंग में बताया वो सारा काम करना है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, 10% अगर आप 1 लाख की इनकम चाहिए तो कितना बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए आपका? कितना बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए? 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि अगर आप 6 लोग लेग को 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम तक भी पहुंचा दो ना, तब भी 6 लाख ही होगा, तब भी 6 लाख ही होगा, है ना? बट लेग जमाने का मतलब क्या होता है? अब देखो 1 लाख बिजनेस, सॉरी 1 लाख इनकम की लेग जमाने का मतलब क्या होता है? अब आपकी 6 लेगे, 6 की 6 आपने LPP निकाल ली, 1 लाख तक पहुंचा दिया, फिर भी आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है 6 लाख ही रहेगा। बट लेग जमाने का मतलब हमें LPP बोनस क्यों मिलता है पता है? यहाँ पे कंपनी ये देखती है कि आपने अपना भी देखा और टीम को भी आगे बढ़ाया, अपना भी देखा, टीम को भी आगे बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरी लेग है, ठीक है, लेग मैंने पहले तो इसको 1 लाख तक पहुंचाया, यानी कि 10,000 इनकम लेना इसको सिखा दिया, इसको 10,000 की इनकम तक पहुंचा दिया। अब मैंने इसको ये सपोर्ट भी कर दिया, इनके नीचे भी मैंने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम इनकी लेग को पहुंचवाने में हेल्प कर, इनको सपोर्ट करा, इनको सिखाया, समझाया कि आप भी अपनी LPP निकालो। तो जैसे ही इनके अंदर में LPP निकलेगी ना, इनके अंदर में LPP निकलेगी, तो हमारी जो LPP है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सीधी सी बात है ना, 1 लाख से आपको अगर 8-10,000 की LPP मिल रही है, तो वहां पे बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, तो कुछ और बढ़ करके मिलेगा। तो 6 लेग में आपको 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम कैसे पहुंचाना है, इनकी भी LPP निकलवा। ठीक है, अगर मेरे पास स्ट्रक्चर है ना, तो मैं उस स्ट्रक्चर को ही बताती हूँ आपको, मैं ढूंढती हूँ एक बार। तो अभी नहीं, चलो मैं कल परसों में उस वीडियो क्लिप बना करके डाल दूंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर का मेरे पास फोटो है,
वैसा स्ट्रक्चर रखोगे ना तो टीम में लोग भी इनकम लेंगे और आप भी इनकम लोगे, ठीक है। और प्लेटिनम लेवल पे भी आप 3 लाख की इनकम ले सकते हो, डायमंड लेवल पे आप 13 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। बस आपको स्ट्रक्चर का जो है ना वो अच्छे से ध्यान में रखना है। 1 लाख की इनकम के लिए 1 लाख की इनकम के लिए आपको 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। बट इससे कम बिजनेस वॉल्यूम भी होगा ना तब भी 1 लाख की इनकम आएगी, जैसा मैंने बताया ना एलपीपी के साथ, ठीक है। एलपीपी ले निकालो और टीम में भी उनकी भी एलपीपी निकालने में हेल्प करो, तो 1 लाख है उससे ज्यादा भी कम बिजनेस वॉल्यूम का तब भी मिले, ठीक है। क्लियर? क्लियर कैसे करना है? लेग्स को जमाते जाओ और अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, टाइटल्स भी निकालते जाओ। एक और आपको एलपीपी मिलती जाएगी, क्योंकि एलपीपी के लिए कोई टाइटल की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलपीपी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही 1 लाख की 1 लाख इनकम बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंच जाएगी। बट जैसे जैसे साथ में टाइटल एससीडी कंटिन्यू 3 महीना हो गया, कारफंड आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप डायमंड क्वालिफाइड हो गए, आपको होम फंड, डायमंड बोनस ये सब आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसे वो बोनस भी बढ़ते जाएंगे और ठीक है। तो अब आपको प्रॉपर मैंने 1 लाख तक का जो है वो सारा खेल समझा दिया है। अब इस मैदान के अंदर आपको उतरना है प्लेयर और खेल स्टार्ट करना। याद रखना, एक अच्छा मकान बनाना है, एक अच्छा बिल्डिंग बनाना है ना, तो देखो ऐसा प्लॉट है, एक ऐसा प्लॉट है ना, एक ऐसा प्लॉट है और एक ऐसा प्लॉट है। किसमें किसमें अच्छा सा मकान, अच्छा सा बिल्डिंग? ये एक ऐसा प्लॉट सबसे अच्छा जो बनेगा ना इसमें बने, क्योंकि इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ एकदम सही, ठीक है। इसकी चौड़ाई, इसकी गहराई, हर तरफ से प्लॉट है वो एकदम सही। तो इसमें आप जैसा चाहो नक्शा क्रिएट कर सकते हो, प्लान बिठा सकते हो, लेकिन इन वाले में ना आपको कहीं ना कहीं बांध छोड़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इस वाले में आपको बांध छोड़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे कहीं खुदे है तो निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे इस ओर थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इस ओर थोड़ा सा कम पड़ रहा है, यहाँ पे तो कोई है नहीं, यहाँ पे भी कोई थोड़ा सा एकदम लंबा है, तो आपको एकदम ऐसे जो बिठाना होगा वो, बट इसमें हर तरह से आप जो चाहो कर सकते। क्लियर? तो ऐसे ही हमारा ये बिजनेस है, आपकी विड्थ और डेप्थ अच्छे से फिट कर दो, ओके, आपकी इनकम उसी हिसाब से फिट बैठता है, अच्छी बैठता है। क्लियर? चलिए तो देखेंगे आज की रिकॉर्डिंग में वही सारी। तो अब आप लोगों को काम पे लग जाना है, और एक चीज याद रखो, लोग जितने बढ़ेंगे ना काम करने वाले, उतनी अच्छा जो है टर्नओवर क्रिएट होगा, उतना अच्छा टर्नओवर क्रिएट होगा, तो इनकम भी बढ़ने वाली है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने वाला है। तो आप कैलकुलेशन लगाओ कि मुझे 500 पीवी बढ़ाने हैं यहाँ पे, तो कितने नए लोग चाहिए, कितने हैं और कितने नए चाहिए, ठीक है। आपकी कोई लेग है जो 30% पे अपना लेवल अचीव कर रही है, तो उसमें कितने लोग हैं और उसमें कितने लोगों की आईडी एक्टिव हो रही है, कितने पीवी हो रहे हैं और कितने शॉर्ट है, तो कितने नए मेंबर लाएंगे तो लेवल अचीव हो जाएगा। फिर उस पे लग जाओ, उस पे लग जाओ, उतने मेंबर्स को लाने के लिए काम करने लग जाओ। अब आपको क्लियर है कि इतने लोग आने चाहिए, इतने लोग लाने हैं, तो इतने पॉइंट्स हो जाएंगे, ये लेवल 6 का अचीव हो जाएगा। इस लेग को इस बिजनेस वॉल्यूम तक पहुंचाना है, इतना है, इतना कम पड़ रहा है, इतने नए लोग आ जाएंगे, तो वो बिजनेस वॉल्यूम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्लियर है, प्रॉपर आपके पास आंकड़ा है, इतने लोग लाने हैं इस लेग के लिए, इस लेवल के लिए, उस पे लग जाओ। और उसमें आपको अकेले को नहीं लगना है, नीचे जो भी मेंबर है सबको लगाना है। आपको अगर इसको डायरेक्टर क्वालिफाइड कराना है ना, तो ये भी काम करेगा ना अपना, और ये इसके नीचे कोई जो मेंबर है ना उनके लेवल से अचीव करवाने की कोशिश करेगा कि भाई आपका 10% हो सकता है, आपका 13 हो सकता है,
तो वो उसको वो बोलेगा, तो वो अपना 13 के लिए काम करेगा, वो अपना 10 के लिए काम करेगा, और जो न्यू आया है वो अपना 7 के लिए, फिर मास्टर 10 के लिए काम करेगा। सब अपने अपने लिए काम करेंगे और सबका काम होते होते सबका लेवल टाइटल सब बढ़ता जाए। ठीक है, तो अकेले पे प्रेशर नहीं लेना है, नीचे वाले जो भी है उनका अचीव करवाओ, ऊपर वाले का होगा, ऊपर वाले का अचीव होगा, उससे ऊपर वाले का अचीव होगा। मेरी छोटी बहन ठीक है, छुट्टी क्लियर? अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दो, क्योंकि मुझे 5 बजे की मीटिंग भी लेनी थी। सप्लीमेंट का सेशन है, अपने मेंबर्स को बिठा सकते हो उसमें। ठीक है, ओके, किसी का क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो फिर अब हम मीटिंग एंड करते हैं। मैंने आपको बता दिया 10% पीवी का इनकम कितना आएगा ये नहीं होता है गगनदीप जी, आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है ना उसका 10% आएगा। आप बिजनेस वॉल्यूम समझ, आप लगा